हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग्स तितली की मस्ती में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं अपने बेटे को लेकर के कहीं बाहर जा रही हूँ क्योंकि उसके बर्थडे वाले दिन उसका स्कूल था और स्कूल से आने में लेट हो गई थी, तो उसको कहीं ले जा नहीं सकी थी। और बच्चा है, उसने फरमाइश करी थी कि मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैंने सोचा कि चलो उसको लेकर के चली जाती हूँ, क्योंकि बच्चा साल में एक बार ही कुछ अपने मन की बात कह पाता है जन्मदिन पे, और उसका राइट भी बनता है फ्रेंड्स। तो मैं, उसके डैडी और मेरा बेटा, हम लोग तीनों निकल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर। फटाफट से, क्योंकि वो कभी कुछ बोलता नहीं, और उसका जो जन्मदिन था वीकेंड के बीच में पड़ा था, वेंसडे को पड़ा था, और उस दिन उसका स्कूल था। तो स्कूल के बीच में पॉसिबिलिटी नहीं होती है फ्रेंड्स कि 2:30 से 3 बज जाता है, फिर आ जाता है, थक जाता है बच्चा मेरा। आजकल बच्चों की लाइफ बहुत हैक्टिक हो चुकी है। आज भी वो स्कूल से ही आया था, बट अब उसको मैं बोली कि चल, क्योंकि संडे को फिर नहीं हो पाता है, और फिर यहाँ तीज भी था मेरा, तो ज़्यादा भागम भागी हो जाती, शॉपिंग वगैरह इधर उधर हो जाता है, तो नहीं कर पाती। तो मुझे बीच में ही उसको लेकर के मैं चली गई, क्योंकि आज मैं उधर गई थी इसके स्कूल के साइड, तो छुट्टी हुआ तो उसको साथ में लेकर के ही चली आई थी, तो थोड़ा टाइम बच गया, नहीं तो वो आता फिर वापस उसी टाइम पे। और गर्मी तो ऐसी हो रही है फ्रेंड्स कि मत पूछो, धूप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा एकदम ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है कि गर्मी से गर्मी नहीं लगती है, वो उमस जो होता है तो ऐसा लगता है सफोकेशन हो रहा है सांस लेने में भी। तो कभी क्लाउड भी हो जा रहा है, क्लाउडी मौसम हो रहा है, फिर धूप हो जा रही है, तो हम लोग फटाफट से बिना देर किए हुए निकल पड़े हैं। और इस बार उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई जन्मदिन पे। अदरवाइज उसका जो होता है कि फ्रेंड्स के साथ नहीं, वो पूरे बिल्डिंग में जितने भी लोग होते हैं उन सब के साथ वो गेट टुगेदर करना चाहता है। और मैं इधर कुछ 1 वीक से खुद को फ्रेश महसूस नहीं कर रही, थोड़ा हेल्थ इशू के कारण, तो मैंने अवॉइड किया उसको समझा करके कि बेटा फिर कभी कर देती हूँ। बच्चा समझदार है, वो जिद नहीं किया और वो मान गया है। वो मेरा बेटा खाने पीने की भी वैसा शौकीन नहीं है कि कुछ भी, जैसे अमूमन बच्चे होते हैं ये खा ले वो खा ले वो खा ले, नहीं करता है। उसके खाने की भी चीज़ें लिमिटेड है, तो उन्हीं लिमिटेड चीज़ों में से उसने एक फरमाइश करी है, तो मैं चल के बताती हूँ कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अभी बता दूंगी तो सारा जो सीक्रेट है वो लीक हो जाएगा। और मेरे बच्चे ने मना किया है कि नहीं, जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद ही बताना है किसी को कि कहाँ जा रहे हैं। और जो जयपुर वाले होंगे वो फटाक से उस जगह को पहचान जाएंगे। जैसे घर से निकली आप देख सकते हो फाटक, ट्रेन क्रॉस कर रही है दो दो। तो जब भी आप सोचो कि अगर गर्मी ज़्यादा है और जल्दी से निकलना है, तो यही होता है। इसी कारण मैं माइक लेकर के भी नहीं चलती और वॉइस ओवर करती हूँ मैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं लगती। आप बाहर निकलते हो, चे चे पे पे टे टे गाड़ियाँ चलती रहती है, आप कर नहीं पाते हो, तो वॉइस ओवर करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। और घर में भी काम करती रहती हूँ, तो पीछे से कोई आवाज़ दे देता है ये कर दो वो कर दो, हैं तो 3 ही लोग, तो मेरा तो काम ही चलते रहता है, या तो पतिदेव आवाज़ दे देंगे या मेरा बच्चा है तो वो कर लेगा। तो फिर मुझे वॉइस ओवर से ही काम चलाना पड़ता है। और कभी वो नहीं रहा घर पे, स्कूल है, तब मैं डायरेक्ट वीडियो बना देती हूँ।
अभी आप देख सकते हो कि घर से निकली थी तो कितनी तेज़ धूप थी, और अब अभी आप देख सकते हो रास्ते में कहीं धूप नहीं है, छाँव ही छाँव है। तो एक तो ये सभी घर में कोई ना कोई बीमार है, क्योंकि ये कभी बारिश हो जा रही है, कभी धूप, कभी गर्मी, कभी ठंडी, यही माहौल चल रहा है। अब आप देख सकते हो वापस धूप। तो यही धूप छाँव का खेल खेलते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती जा रही हूँ फ्रेंड्स। आप अपने बच्चों के साथ उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो ज़रूर शेयर करना। मैं तो बहुत कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बच्चे की ख्वाहिशें तो बहुत होती है, बट मैं बहुत ज़्यादा कुछ फुलफ़िल नहीं कर पाती। तो जितना कर सक रही हूँ उतना कर दे रही हूँ फ्रेंड। और मेरा बच्चा भी वैसा है कि बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए, वो समझ जाता है। और साल में एक दिन बच्चों का ही दिन होता है, तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि आज आज के दिन का वो राजा बन कर के रहे, और रहना भी चाहिए फ्रेंड्स। जितना हो सके उस दिन जो भी हो सके बच्चों की फरमाइश क्या करते हैं, बस वही कि उनको क्या अच्छा खाना है या कुछ अपने पसंद की चीज़ें लेते हैं, इससे ज़्यादा तो बच्चे मांगते भी नहीं हैं। तो बस मेरा बच्चा पिज़्ज़ा का शौकीन है और कुछ भी नहीं। उसको बाहर का अगर कुछ खाने को पूछो बहुत ज़्यादा खुश होगा, तो बस उसको पिज़्ज़ा चाहिए। अदरवाइज आप कुछ भी खा लो, नूडल्स, मोमो या बाहर की कितनी भी अच्छी चीज़ उसको दे लो, वो खाएगा ही नहीं, बोलता मैं बाहर की चीज़ नहीं खाता। तो बाहर की चीज़ में बस वो एक चीज़ खाता है, पिज़्ज़ा। वो भी चीज़ पिज़्ज़ा उसको बेस्ट लगता है, वो खाएगा। अदरवाइज वो किसी भी चीज़ को, जैसे होता है ना कि किसी बच्चे को आप मार्केट लेकर के जाओ तो कभी ये खरीद दो वो खरीद दो, नहीं, वो नहीं बोल सकता है। उसको अगर चाहिए तो टॉय चाहिए, वो भी उसको अपने हिसाब की चाहिए कि कुछ असेंबल करने वाला हो, जैसे रोबोटिक हो, मैकेनिकल हो, इस टाइप की चीज़ें लेता है। उसको और उलझाना है तो हाथ में मोबाइल दे दो कि लो रिकॉर्डिंग तुम करो, तो वो फिर अपना स्किल दिखाता है। तो पिज़्ज़ा वर्ल्ड के अंदर एंटर कर गई हूँ, और चूँकि अभी लगभग 3 बज रहे होंगे शाम के, और ये देखो सारा कुछ ये अनलिमिटेड है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक अमाउंट पे करना होता है, और वो भी बहुत ही कम अमाउंट है, पर पर्सन 200 रुपीज़ है, और अनलिमिटेड बहुत सारा होता है फूड खाने को। और जब इतना खा करके थक जाते हो तब वो पिज़्ज़ा स्टार्ट कर लेता है। आप देख सकते हो मेरा बेटा दिखा रहा है आप लोगों को, ये सूप है, और आज वो वाइट सॉस पास्ता ट्राई कर रहा है। उसके डैडी ने कहा कि वाइट सॉस पास्ता खा करके देखो, वो खा रहा है। और मुझे पास्ता वगैरह उतना ख़ास पसंद नहीं है, तो मैं स्वीट कॉर्न खा रही हूँ। वो अपनी पसंद की चीज़ें देखो दोनों रख लिया है, गोलगप्पे और पास्ता। पता नहीं पास्ता खाएगा नहीं खाएगा, गोलगप्पे तो खा लेगा। मोमोज भी हैं, बहुत कुछ होता है फ्रेंड्स। आप खाते खाते थक जाओगे, बट वैरायटी ख़त्म नहीं होती है, और एक बहुत छोटा अमाउंट है, और सर्विस बहुत अच्छी है।
देखो फ्राइड राइस है और मेरे हस्बैंड लाए थे तो मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ। और मेरा बेटा का हो गया, वो बस थोड़ा सा वाइट सॉस पास्ता खाया। गोलगप्पे भी देखो 3 अभी पड़े ही हुए हैं और वो पिज़्ज़ा सर्व करने लगा है तो वो पिज़्ज़ा खा रहा है। और अब अभी आप देख रहे हो कि एकदम खाली है ये। अब थोड़ी 2 घंटे के बाद यहाँ बैठने के लिए लोग बाहर वेट करेंगे, इतनी भीड़ हो जाती है। और अनलिमिटेड है, आपकी कैपेसिटी है कि जितना आप खा सकते हो। तो बस मेरे बेटे ने यही डिमांड करी थी कि पिज़्ज़ा वर्ल्ड चलना है। बहुत छोटी सी डिमांड थी फ्रेंड्स, तो हमने पूरी कर दी, क्योंकि आजकल 200 रुपये में क्या ही देता है। और इसमें तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। ये आप खाओ जितने आपकी कैपेसिटी है। और कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम वन टाइम सर्व करते हैं, बाकी सब कुछ जितनी बार आप ले सकते हो। मुझे ओलिव पसंद नहीं है, इसलिए मैं ओलिव निकाल दे रही हूँ। अभी कोई है नहीं, इसलिए बैक टू बैक वो सर्व कर रहा है। अदरवाइज अभी आप शाम के टाइम में आते हैं तो वो एक टर्न से दूसरा टर्न लेने में उसको टाइम आपको वेट करना पड़ता है। अभी आप देख रहे हो पीछे खाली ही खाली है, कुछ लोग ही बैठे हुए हैं। तो अपने बेटे के साथ आज पूरा दिन मैं ऐसे निकाली हूँ, उसके पसंद के खाने के साथ। और ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को लेकर के आई तितली के मस्ती में। तो कैसा लगा फ्रेंड ज़रूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग तितली की मस्ती। फिर मिलती हूँ इसी तरह किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।